देखिए सुनिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिरोध क्या है। इस प्रतिरोध से हम लोग बना देंगे विशिष्ट प्रतिरोध। इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ओम के नियम। आता है ओम्स लॉ क्या है, ओम के नियम क्या है, ओम्स लॉ यानी ओम के नियम। सुनिए, ओम के नियम का खोज 1826 में एक जॉर्ज साइमन नामक वैज्ञानिक किए थे। ओम के नियम का खोज 1826 में एक जॉर्ज साइमन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओम का नियम का खोज किए। उन्होंने अपने नियम में यह बात बताए कि चालक तार में प्रवाही धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। चालक तार में प्रवाही धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, लेकिन धारा नियत ताप पर प्रवाहित होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में नियत ताप पर धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें प्रवाही धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। छोटा रूप में भी इनको याद कर सकते हैं कि चालक तार में प्रवाही धारा विभवांतर के क्या होती हैं, समानुपाती। और जब समानुपाती के चिन्ह हटा देंगे तो एक कांस्टेंट राशि आएगा। इस राशि को बोलते हैं प्रतिरोध। आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ऐसा ही मतलब कहेगा ओम। ओम का सिंबल ऐसा ही होता है, ओम का सिंबल ऐसा ही होता है। अब प्रतिरोध का सिंबल होता है ऐसे। प्रतिरोध का सिंबल एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है, एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है। अब आइए सुनिए, देखते हैं इसके बाद प्रतिरोध क्या है। तो सुनिए, प्रतिरोध क्या है, जो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। आइए सीधी सी एग्जांपल से समझते हैं। ये दो सड़क है, इस सड़क पर एक ठोकर ही है, दूसरा ठोकर, तीसरा ठोकर, चौथा ठोकर, इस पर ठोकर नहीं है। देखिए, अगर हम दोनों सड़क पर गाड़ी चलाएंगे ना तो पहला वाला सड़क ए सड़क, ये बी सड़क, इस पर गाड़ी को कम स्पीड में चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सड़क पर बहुत ठोकर है। ठोकर का मतलब होता है प्रतिरोध। तो जिस सड़क में ज्यादा ठोकर होता है वहां पर गाड़ी स्पीड चलता है। अगर जिस पर ठोकर नहीं होता, जैसे हाईवे रोड हो गया, इस पर ठोकर नहीं होता है तो इसमें क्या होता है कि गाड़ी अब जितना स्पीड से मन करे उतने स्पीड से चला सकते हैं। इसी प्रकार से होता है चालक तार। जिस चालक तार में ज्यादा रेजिस्टेंस हो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का वेग कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का वेग कम होगा। और जिस चालक तार में प्रतिरोध बहुत कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। चांदी यानी एजी अर्जेंटीनम। चांदी एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम। प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम। अब प्रतिरोध कम होने के कारण सबसे अच्छा गुड कंडक्टर अगर पूछा जाए तो कौन होता है, चांदी होता है। लेकिन अगर बात करते हैं लकड़ी के, प्लास्टिक के, जितने मतलब कुचालक का बात करते हैं, कुचालक, तो कुचालक में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं। यानी कहे तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होता है। विद्युत धारा प्रवाहित इसलिए नहीं होता है ना क्योंकि जितने कुचालक होते हैं ना, सब कुचालक में प्रतिरोध बहुत ज्यादा होते हैं। अब प्रतिरोध होने के कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा ही नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो ही नहीं सकता है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो वस्तु कैसा कहलाएगी, तो कुचालक कहलाएगी। आइए समझते हैं। अब हमको विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ना है। देखिए, इसके बाद एक टॉपिक आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। सुनिए, एक नंबर आर समानुपाती एल। आर समानुपाती एल कहने का मतलब प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगर किसी चालक तार के लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर किसी चालक तार के लंबाई को घटा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है और लंबाई घटाने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। 2 नंबर पर आता है आर समानुपाती 1/a। यानी कहने का मतलब
यदि किसी चालक तार के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ध्यान से सुनिए, R समानुपाती L, लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा। R समानुपाती 1/A, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे प्रतिरोध घट जाएगा, क्षेत्रफल घटा देंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल घटा देंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 3 नंबर में आता है कि प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तब भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर किसी चालक तार का तापमान बढ़ा देंगे तब भी हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समीकरण 1 2 से चलेंगे ना, समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, 1 तथा 2 से चलेंगे तो R समानुपाती L/A होगा, यानी L इंटू 1/A करेंगे ना तो R समानुपाती L में 1 में L/A। जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे ना, जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एजा से हमारा एक फॉर्मूला आएगा। अब हम इनको मिटा रहे हैं, देखिए जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एजा से फॉर्मूला आएगा R बराबर रो इंटू, समानुपाती के जगह पर रो आया है L/A। इसी रो को विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं, इसी रो को विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। रो बराबर फॉर्मूला बनाना है तो R में A से गुना करेंगे, R इंटू A, ऊपर है तो बट्टा में L आ जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक निकाल देते हैं, ध्यान से समझिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक कैसे निकलेगा। R क्या है, प्रतिरोध, ऐसा ही मात्रक ओम, A क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की मात्रक मीटर, L क्या है, लंबाई, मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर, तो रो बराबर क्या बनेगा, ओम मीटर, क्या बनेगा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर।